आपको पता है क्या भगवान शिव को हम लोग जलाभिषेक क्यों करते हैं? आइए आज आपको बताता हूँ कि भगवान शिव को हम लोग जल अर्पित क्यों करते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। जब दुर्वासा ऋषि स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में इंद्रदेव जी से मुलाकात होती है और वो भेंट स्वरूप उन्हें अपना एक माला देते हैं और फिर आगे की ओर चले जाते हैं दुर्वासा ऋषि। इंद्रदेव देवों का राजा थे, उन्हें इस माला का महत्व नहीं पता चला और उनका जो सवारी है ऐरावत हाथी, वो उन्होंने उनके गले में डाल दिया। अब वो माला इतना सुगंधित था, इतना खुशबूदार था कि उस पर कुछ मक्खियाँ आने लग गई और उस वजह से ऐरावत हाथी अपने आप को डिस्टर्ब महसूस करने लगा। फिर उन्होंने अपने गर्दन से नीचे गिरा दिया और उसको रौंद दिया। बस यहीं से सारा कहानी स्टार्ट होता है। दोस्तों, ये कहानी लंबी भी हो सकती है, पर अगर थोड़ी भी लंबी हुई तो मैं आपको दूसरे पार्ट में अपलोड करके बताऊंगा कि क्यों समुद्र मंथन हुआ और क्यों महादेव जी को हम सब मिल के जलाभिषेक करते हैं। दोस्तों, जब ऐरावत हाथी उस माला को रौंद दिए तो पहले के ऋषि मुनि के पास इतना शक्ति होता था कि वो तुरंत उन्हें आभास हो जाता था कि उनके साथ या उनके वस्तुओं के साथ क्या कार्य हुआ है, वो किस चीज़ों से अपमानित हुए हैं, वो उन्हें पता लगा लेते थे। उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि उन्होंने जो माला इंद्रदेव जी को दिए थे उस माला का अपमान हुआ है और उन्होंने तुरंत ही समस्त देवगण को श्राप दे दिए कि आज से तुम लोग का शक्ति कम होने लगेगा। और फिर उसके बाद ये बातें सत्य भी हुआ। जितने भी देवगण थे सभी का शक्ति कम होने लग गया। तो जब शक्तियाँ कम पड़ने लगी देवताओं के, तो सब आपस में एकजुट होकर के विचार करते हैं कि अगर ऐसे शक्तियाँ हम लोग में कम होने लगेगा तो असुरों की शक्ति बढ़ने लगेगी, फिर हम लोग को यहाँ रहना तो मुश्किल हो जाएगा। तो चलो इसके ऊपर कुछ हम लोग निर्णय लेते हैं, कोई बात करते हैं, कुछ सल्यूशन निकालते हैं ताकि वापस ये शक्ति मिल सके हम लोगों को। तो सब भगवान विष्णु जी के पास गए। तो भगवान विष्णु ने कहा तुम सब की शक्तियाँ वापस लौटेंगी, पर इसके लिए तुम लोगों को समुद्र मंथन करना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब भी समुद्र मंथन हुआ है तो आपने ये नहीं देखा होगा कि खाली देवगण ही दोनों पक्ष में खड़े होकर के और वासुकी को पकड़ के समुद्र मंथन कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक तरफ देवगण होते हैं और एक तरफ असुर होते हैं, क्योंकि देवगण उस श्राप से इतने शक्तिहीन होने लग गए थे कि उनसे अकेले समुद्र मंथन नहीं होता। इस वजह से देवगण विष्णु जी के कहने पे असुरों का सपोर्ट लेते। तो इस वजह से देवगण को असुरों का मदद लेना पड़ा और दोनों पक्ष मिलकर वासुकी को पकड़ के और समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ किए। पर होता ऐसा है दोस्तों कि जब समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ होता है तो पहले ही दफ़ा हलाहल विष निकल जाता है और वो विष इतना जहरीला होता है कि उसे कोई लेने को तैयार नहीं होता। फिर देवताओं को तो पता होता है कि हम विष्णु जी के पास अब दोबारा से मदद के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि विष्णु जी कूर्मा अवतार में ये जो कार्यक्रम चल रहा है, समुद्र मंथन चल रहा है, इसमें भगवान विष्णु जी कूर्मा अवतार में समुद्र तल में हैं, हम उनसे मदद तो ले नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी के पास गए और जब ब्रह्मा जी के पास गए तो चूँकि ये हलाहल विष इतना डेंजर था कि इसके प्रकोप से ब्रह्मा जी भी और उनको भी इस चीज़ का असर पड़ा था और वो भी थोड़े से इफ़ेक्टेड हो गए थे ये विष से। तो वो सब भी उनका जो स्थिति देखा तो उनसे मदद मांगने के योग में नहीं रहे। अब आप ही समझो कि आप किसी के पास अपना मजबूरी लेके जाते हो और अगला व्यक्ति को आप मजबूर देखोगे तो क्या ही आप अपना मजबूरी बताओगे। तो सब देवता जब ये देखे कि ब्रह्मा जी भी उस हलाहल विष के कारण खुद भी मूर्छित हुए हैं तो उनसे उन्होंने मदद नहीं मांगा। तो फिर सब देवगण असुर सभी लोग गए और भगवान शिव से जाके रिक्वेस्ट किए। भगवान शिव ने
सबका जैसी ये प्रॉब्लम को सुने, समस्याओं को सुने, उन्होंने तुरंत ही ये हलाहल विष लिया। अब होता यूँ है दोस्तों, जैसे ही भगवान शिव ये हलाहल विष अपने को धारण करते हैं, गले में लेते हैं, तो उनके बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि आप पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा। तो आपने देखा है कि जब घर में भी किसी बच्चे के साथ या फिर किसी बुजुर्गों के साथ भी जब बुखार लग जाता है, जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो घर में माताएं क्या करती है, गीला कपड़ा से सर पे रख के पूछती है बार बार, ताकि उनके बॉडी का टेम्परेचर कम हो सके। भगवान शिव के भी साथ ऐसा ही हुआ। जब भगवान शिव का टेम्परेचर बॉडी का बढ़ने लगा तो देवतागण घबरा गए, असुर लोग घबरा गए कि अब हम लोग अगर इनके साथ कुछ हो गया तो फिर पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि का तो विनाश तय है, तो इससे कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, समुद्र मंथन का कार्य समुद्र में ही चल रहा था, क्षीर सागर में चल रहा था। तो सब मिलके, देवगण असुरगण सब मिलके और ये कार्य को स्टार्ट करा, और वो कार्य था भगवान शिव को जलाभिषेक करने का। सभी मिलकर और भगवान शिव पे जल डालने लगे, जल डालने लगे, जल डालने लगे। और इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप भगवान शिव का जो टेम्परेचर था वो वापस से कम हो गया, वापस से मेंटेन हो गया। और इसलिए हम लोग सावन मास में भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। और दोस्तों, आज भी अगर हम देखें तो भगवान का नाम एक पशुपतिनाथ भी है। और वो इसलिए क्योंकि उस टाइम में जब भगवान शिव का बॉडी ज़्यादा टेम्परेचर में चला गया था, तो उस टेम्परेचर से कम करने के लिए भगवान शिव के साथ जो ये इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट में भगवान शिव का बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए देवताओं का भी उतना ही योगदान था जितना असुर का था। जितने छोटे छोटे से जीव जंतु था ना, सब ने भगवान शिव का जो बॉडी टेम्परेचर हीट हो गया था उसको कम करने में सबका योगदान था। इसलिए भगवान भोले सबके हैं, पशुपतिनाथ हैं, वो पशुओं के भी नाथ हैं। और समस्त जीव जंतु, भूत पिशाच, असुर, देवतागण, सबके वो देवों के देव महादेव इसलिए कहलाए। और वो आज भी सभी के ऊपर उतना ही कृपा करते हैं। उनकी नज़र में कोई छोटा और बड़ा नहीं है, क्योंकि वो दिन नहीं भूले। अब हम आप अपने ही भी तो बात कर लो, अगर छोटा सा कोई योगदान, कभी भी कोई हेल्प कर देता है तो हम लोग उसकी बातों को ज़िंदगी भर एहसान मानते हैं। कभी कोई हेल्प मांगता है तो वापस खड़े उठते हैं। वो तो भगवान है, वो भला क्यों किसी का एहसान भूल जाए। तो इसलिए दोस्तों, जब भी उनको कोई जल अर्पित करते हैं, भगवान शिव को वही दिन याद आ जाता है और वो वापस सबके ऊपर आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। तो आप भी जाओ, सावन मास में जल अर्पित करो, जलाभिषेक करो और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करो। जय महाकाल।